गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपने इससे पहले वाले वीडियो में लेसन नंबर 5 बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ पोइम पढ़ी थी और फिर इसके शब्द और प्रश्न उत्तर किए थे। तो अभी हम इस वीडियो में इस चैप्टर का भाषा ज्ञान करेंगे। तो भाषा ज्ञान की फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, सभी मेरे साथ करेंगे और आपने ये आंसर्स अपनी हिंदी की बुक में लिखने हैं। फर्स्ट वन है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो फर्स्ट वन जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सुरभि विद्यालय में पढ़ती है। तो सुरभि विद्यार्थी है। ठीक है, आपको सभी को पता है कि जो विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय मीन स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्यार्थी या स्टूडेंट्स। तो यहाँ विद्यालय में पढ़ने वाले के लिए विद्यार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया। कौन कौन से अनेक शब्द हैं? विद्यालय में पढ़ने वाला, तो उसका क्या लिखा है, विद्यार्थी। ये अनेक शब्द हैं और उसकी जगह पे हमने एक शब्द लगाया है, विद्यार्थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आप दिए गए अनेक शब्दों का एक शब्द से मिलान कीजिए। मीन्स अनेक शब्दों की जगह पे हमने एक शब्द लिखना है। तो यहाँ पर मैचअप के लिए बोला गया है, मिलान करने के लिए बोला गया है। तो आपने क्या करना है, हाइफन डाल के सामने आंसर लिख लेना है। ऐसे लर्न करना इजी होगा और एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह से लर्न करना है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही आएगा, देश की भक्ति करने वाला। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए होंगे मैचअप्स करने के लिए, तो आपने इसी तरह से लर्न करना है और लिखना भी ऐसे ही है। फर्स्ट वन है आपका देश की भक्ति करने वाला, देशभक्त। सेकंड वन जो राष्ट्र का हो, राष्ट्रीय। नेक्स्ट जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। ठीक है, इसी तरह से आपने लर्न करना है और इसी तरह से आपने अपनी हिंदी की बुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं, ज्यों के त्यों मीन्स उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। ये तो सबको पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से ही बनी है। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में एज इट इज़ आए हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, ये आपने लर्न करना है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे ग्राम, सत्य। ठीक है, ये हो गए तत्सम शब्द की डेफिनेशन। जिन शब्दों में कोई भी चेंजेस नहीं होते, एज इट इज संस्कृत से हिंदी में आ गए, उसे हम कहेंगे तत्सम। तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। ओके, नेक्स्ट देखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जब इन्हीं संस्कृत शब्दों को चेंज करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं तद्भव शब्द, तद्भव। ठीक है, जैसे ग्राम तत्सम शब्द है तो उसको चेंज करके लिखा गांव। ठीक है, सत्य तत्सम शब्द है लेकिन हमने इसका तद्भव बना दिया सच। ठीक है, जो शब्द एज इट इज संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और जो तत्सम शब्द बदल कर उनको चेंज करके हिंदी में प्रयोग किया गया उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है ग्राम सत्य और तद्भव इसका बन गया गांव सच। अब एक्सरसाइज क्या है, कोष्टक में दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप से खाली जगह भरिए। ठीक है, फिलअप्स दिए हुए, कोष्टक मीन्स ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ आंसर्स दिए हुए, इनको हमने चेंज करके ये तत्सम शब्द हैं, इनको हमने तद्भव शब्द बनाकर इसे फिलअप कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट वन देखिए, लड़कियां अपनी मेहनत से हर डैश को आसान बना देती हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
कार्य, ठीक है। तो कार्य को हम चेंज करके क्या लिखा है इधर, काम, ठीक है। नेक्स्ट वन, लड़कियां डैश मिटाती हैं, इधर दिया हुआ है अंधकार, तो अंधकार को चेंज करके हम लिखेंगे अंधेरा मिटाती हैं। नेक्स्ट वन है, बेटी डैश की लक्ष्मी होती है, इधर आंसर दिए ग्रह, ग्रह मीन्स घर, तो बेटी घर की लक्ष्मी होती है। नेक्स्ट, वे अपने डैश से सारे काम कर लेती है, यहाँ पे दिया हस्तों, तो हस्तों का तद्भव शब्द होता है हाथों, ठीक है, हाथों से सारे काम कर लेती है। वह डैश में दीप जलाती है, यहाँ पे दिया हुआ है आंसर रात्रि, तो रात्रि मीन्स रात, तो हम इसे चेंज करके लिखेंगे वह रात में दीप जलाती है। चिल्ड्रन, ये आपने अपनी बुक में फिल करना है, ध्यान रखना स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए। आप फिर से देख लीजिए क्लोजअप, स्पेलिंग सभी के करेक्ट होने चाहिए, कोई भी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी थर्ड एक्सरसाइज, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मीन्स संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक, ठीक है, एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ये वचन की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करनी है और इसे लर्न भी करना है, ठीक है। वचन किसे कहते हैं, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे दिया हुआ है, फौज, फौजें, फौज एक वचन है तो फौजें बहुवचन, उसी तरह से रोटी, रोटी एक वचन है तो रोटियां बहुवचन। अब ऊपर दिए गए उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब आपने यहाँ पर एक वचन दिया हुआ है, इनके आपने बहुवचन रूप बनाने हैं। फर्स्ट है कलम, कलमें, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, झील, झीलें। चिल्ड्रन, इसके स्पेलिंग्स देख लेना, ध्यान से सभी लिखेंगे अपनी बुक्स में, स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट वन है नदी, नदियाँ, बेटी, बेटियाँ, खुशी, खुशियाँ, कहानी, कहानियाँ। इसके भी स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए। देखो, जब हम इनके बहुवचन बनाते हैं तो ई की जो मात्रा है वो चेंज हो जाती है, इसका बहुत ध्यान रखना आपने, इसको लिखकर प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे नदी, यहाँ पर जब हमने इसका बहुवचन बनाया तो ई की मात्रा चेंज होगी, यहाँ पर छोटी आएगी, नदी, नदियाँ, बेटी, बेटियाँ, खुशी, खुशियाँ, कहानी, कहानियाँ। तो यहाँ पर ई की मात्रा का बहुत ध्यान रखना है और सभी ने अपनी बुक्स में करेक्ट स्पेलिंग्स लिखने हैं। तो आपको ये सब भाषा ज्ञान, शब्दार्थ, क्वेश्चंस सब कुछ लिखना भी है और लर्न भी करना है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।